मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। आज मैंने एक वीडियो डाला था, देखा होगा आपने। कल डाला था, कल वाले में थर्ड आई एक्टिवेट कैसे होता है, ओपन कैसे होता है, होने पे हमारे अंदर क्या बदलाव आता है, ना होने पे कहाँ ईगो से ईगो होता है, कुछ चीजें बताया गया था। आज से वो हीलिंग का था। हीलिंग मतलब कैसे किसी के पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मतलब हमें कोई परेशानी ऐसी चीजें हो रहा है, हम हर तरह का उसको दिखा रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ भी करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो उस केस में उसके बारे में सोचना चाहिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है करके। उससे क्या होता है, कोई हम उसको अपने दिमाग में लेके बैठे रहते हैं, एक प्रिंट इम्प्रिंट हो जाता है, सोल पे भी वो प्रिंट होके रह जाता है। वो हो सकता है इस लाइफ बचपन में, हो सकता है इवन वो जो गर्भ में बच्चा रहता है ना, तब भी उसके मन में कोई एक ऐसे बात बैठ जाता है ना, वो बच्चा उस वाइब्रेशन को लेके आता है, उसको आगे जिंदगी में एक तरह डर जैसे बैठ जाता है। तो मैडम ने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया कैसे हमारे दिमाग में वो बैठ जाता है। तो वो पूरा लाइफ 30-30 40 साल तक उसी डर में जिएंगे, बिकॉज ऑफ उनके ऊपर वो वाला इम्पैक्ट पड़ा रहता है। और अलग अलग जब बच्चा होने के टाइम माँ का स्थिति, पेन कैसे रहता है, उस चीज भी बच्चे के ऊपर बहुत असर करता है। तभी तो बोलते हैं ना, बच्चा होना यानी माँ और बच्चे दोनों के लिए एक तरह का जन्म। बच्चे के लिए तो जन्म रहता ही है, माँ के लिए भी पुनर्जन्म बोला जाता है। तो दोनों के लिए भी वो एक हार्म, मतलब बहुत ज्यादा दुखदाई, तो पेनफुल वाले दुख, मतलब पेन वाली बात होती है। तो वो वाली बात से कोई, इस बात से बाहर आने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया जाता है। तो एक थेरेपी होती है, कोई भी ट्रीटमेंट से या किसी भी कारण से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो लिखने के लिए कोई बीमारी नहीं लगता है, वो अंदर से हमें एक डर सा बैठ के, डर बना रहता है, उससे बाहर आने के लिए हमें उसका रिग्रेशन कराने से हमें रियलाइज होगा तो किस कारण से हो रहा है वो कारण, रूट कॉज। कोई भी कारण करे बिना हम उसको ठीक नहीं कर सकते। तो डॉक्टर को भी जब तक पता नहीं चलता ना, वो R&D करते रहते। जब उनको रूट कॉज पता चलता है, तो वो क्या है, लैब में जाके ब्लड चेक करा के आइए, तो उसमें कोई वेरिएशन हो गया तो उस हिसाब से दवा देते हैं। तो उसमें भी कुछ नहीं आया, फिर भी वो ट्रायल करते रहते। तो इससे रूट कॉज में क्या है, इसमें हमें पता चल जाता है एक्चुअल रीजन। हाँ जी, किसी को कुछ बताना है? अभी हम लाफ्टर नहीं करे बहुत दिन से। आप ही तो अच्छे से बोल रहे हैं, फिर क्या पूछना है? अरे, आप लोग भी बोल सकते हो। थोड़ा सा एक टॉपिक बताऊंगी, सिंपल है। ईगो वर्सेस हम्म। सोल। ईगो क्या होता है? ईगो टू नॉन ईगो। ईगो इज द एनिमी फॉर ऑल ऑफ अस। सबके लिए एक तरह का ईगो एक एनिमी है। इसको समझने में हमारा आधा लाइफ निकल जाता है। ईगो से कभी ये नहीं पता चलता ईगो क्या है, हम जो कर रहे हैं वो ईगो है, या कभी कभी लगता है मैं तो सही बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, वो ईगो हो जाता है। तो ईगो को समझना एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। तो ईगो है तो कैसे होते हैं हम सोल कॉन्शियस। एक तरह ईगो कब आता है, हम जब बहुत ज्यादा बॉडी से प्यार करते हैं, रिश्तों से, रिलेशन, रिश्तों से प्यार करते हैं, तब ईगो आ जाता है। तो ईगो और वर्सेस सोल के बारे में। ईगो कॉन्शियस में, ईगो में है तो वो क्या करता है, ईगो सिक्स टू सर्व इटसेल्फ। वो ईगो वाला है तो वो अपने आप को सर्व करेगा। वही सोल है तो, सोल कॉन्शियस में है तो सोल सिक्स टू सर्व अदर्स, वो दूसरों को सर्व करना चाहता है, सेवा करना चाहता है। और ईगो सिक्स आउटवर्ड रिकग्निशन, बाहरी पहचान को चाहता है, कोई वाह वाह करे, नेम एंड फेम बोलते हैं ना। वही सेल्फ, वही सोल क्या करता है, इनर ऑथेंटिसिटी को ढूंढता है, सीख करता है। ईगो सिक्स लाइफ एज अ कंपटीशन, वो एक कंपटीशन समझता है। ईगो इगोइस्टिक पर्सन है तो, वही सोल वाला है तो सोल कॉन्शियस में हर एक के अंदर है सोल,
बट उसका इसमें आना हमें डिफरेंस होता है ना। जब हम ईगोइस्टिक में है तो ईगो जैसे ही हमारे सोच आएगा, इसको सोल में हम सोचने लगेंगे मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। सोल कॉन्शियस में आते हैं। सोल सीक्स टू लाइफ एज अ गिफ्ट। तो सोल क्या देखता है, लाइफ जो हमें मिला एक गिफ्ट है। और ईगो क्या करता है, सीक्स टू प्रिजर्व सेल्फ, अपने आप को प्रिजर्व करके रखना चाहता है। वही सोल क्या करता है, प्रिजर्व अदर्स, दूसरों के लिए वो अपना अच्छाई को ज्यादा वो नहीं करेगा, दूसरों के लिए प्रिजर्व करेगा, दूसरों का गुणगान करेगा। आप बहुत अच्छे हो ऐसे। वो सोल कॉन्शियस में रहने वालों के लिए ऑटोमेटिक आता है। और ईगो लुक्स आउटवर्ड्स, सोल लुक्स फील्स अबंडेंस। सोल लुक्स इनवर्ड, ईगो लुक्स आउटवर्ड। और ईगो फील्स लैक, कमियां ढूंढता है, कमियों को महसूस करता है ईगो हमेशा। वही सोल क्या करता है, अबंडेंस, अबंडेंस है नहीं, अनगिनत, बहुत सारा। और ईगो इज अ मॉर्टल, सोल इज इटर्नल। ईगो इज ड्रावन टू लस्ट, सोल इज ड्रावन टू लव। तो द्वेष वगैरह तो ईगोइस्टिक में द्वेष रहता है, वही सोल कॉन्शियस पर्सन में प्यार, अनकंडीशनल लव रहेगा। और ईगो सिक्स विजडम, नहीं विजडम, विजडम में एक तरह का अपने आप के अंदर का विजडम देखता है, मैं ही ग्रेट हूँ। सोल इज अ विजडम, सोल इटसेल्फ विजडम है, लेकिन ईगो क्या करता है, ढूंढता है विजडम। और ईगो एंजॉयज द प्राइज, नेम, फेम। सोल एंजॉयज द जर्नी, अच्छी अच्छी जगह जाना, वो सब सोल उसी में भगवान को ढूंढता है, एक तरह का खुशी। ईगो इज कॉज टू पेन, पेन को कॉज करता है, उसको अच्छा लगता है किसी को दुख देने से, उसको हर्ट, दुख ये नहीं होता है। वही सोल कॉन्शियस में तो क्या होगा, कॉज ऑफ हीलिंग का कॉज बन जाएगा सोल कॉन्शियस में, जो सोल प्रज्ञा। ईगो रिजेक्ट्स गॉड, गॉड इन द सेंस डर के मारे हम मानता है ईगोइस्टिक पर्सन, बट कहीं ना कहीं भगवान से भी आगे का सोचता है, मैं ही भगवान, ऐसे बोलते हैं ना, अच्छा गुण हमारे पास नहीं है फिर भी हम भगवान है। भगवान यानी क्षमा गुण होना चाहिए, तो वो है भी नहीं, नहीं भी रहता ना, तब भी वो क्या अपने आप के अंदर के ये सब चीजों को रिजेक्ट करेगा। कोई भगवान है नहीं, उन सबको नहीं मानेगा। सोल एम्ब्रेजेस गॉड। तो हम सोल कॉन्शियस में रहेंगे तो हमारे अंदर गॉड को भी हम एम्ब्रेस करेंगे, हर दूसरे के अंदर का भी गॉड को देखेंगे। ईगो सिक्स टू बी फील्ड। और सोल इटर्नल होलनेस, वननेस, सबके अंदर का इटर्नल वननेस को देखता है। और ईगो हमेशा क्या बोलता है, मैं, मेरा, मैं ही ग्रेट। और वही सोल पर्सन, सोल कॉन्शियस वाला, वी, हम, वी आर ऑल। तो ये सारे डिफरेंस कहाँ आता है हमें समझ आना चाहिए। कहीं ना कहीं हम ईगोइस्टिक में जा रहे हैं, अहंकार में जा रहे हैं। वो अहंकार स्पिरिचुअल में भी हो सकता है, हम स्पिरिचुअल में नहीं है तब तो, और उसी में हम डूबे रहते हैं। स्पिरिचुअल पे आने पे हमारा अहंकार कम होता जाता है। जब हम बहुत आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा हमारे अंदर वो चीज में हमें सेल्फ देखना चाहिए, कहीं हमारा ईगोइस्टिक तो नहीं बढ़ रहा है। सोल कॉन्शियस में हम रहेंगे तो बहुत अच्छा मूड रहता है, मन रहता है। तो कहीं इसमें ईगो क्या होता है, क्रिटिसिज्म करना, कंप्लेंट्स करना, गॉसिपिंग करना, कंपैरिजन करना, वो अच्छा है, वो कैसे है, वो सुपीरियर इंफीरियर को करना, सेपरेट समझना, ये सारे ईगोइस्टिक का गुण है। और तो वही सोल का गुण क्या है, हर एक को प्यार करना, अनकंडीशनल प्यार। तो ये चीजों को हमें जज समझना है, मैं कौन सा स्टेट में हूँ, स्थिति में हूँ। हाँ जी, ये सबको पता है, बट स्टिल क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर उसका लैक आ जाता है। कैसे आता है, वो कर्मों से। कर्म ऐसे हमें बुलवा देता है इन सब चीज, उसका काम है हमें
ईगो को बढ़ाने का, हमारा मन को घुमाने का, हमें अंधेरे में धकेलने का ही काम है, क्योंकि हम ऐसे कर्म को बाइंड करके लाए, तो उसके साथ हम चलने लग गए तो पूरा हमें डुबा देता है अंधेरे में। वही हम कहीं थोड़ा लाइट दिखने लगता है सोल का, ऐसे करके हम अपना कर्मों को जला के लाइफ को हम बदलाव में ये कर देंगे, तो वी आर ए क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, आवर ओन, जो कर्मा को हम बदल सकते हैं, हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, बोलना है किसी को कुछ बोलिए, बाद में क्या है। सही है। एक मेरा पॉइंट था। आई थिंक ये जो इगोइज्म है, आई थिंक धीरे धीरे कम हो रहा है नेचुरली। आप देखो, नो पीपल आर रियली ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब सोचते हैं, किसी दूसरे से सीखते हैं, एंड काफी सारे कुछ है, सम टाइम मतलब उसको ऑफ कोर्स। समझ नहीं रहा है सामने वाला, तो वो ही ego में आ गया। सामने वाला एक्सक्यूज रियल में कर रहा है या सॉरी बोलता है, कोई चीज अपना अपनाता है, तब सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो उसके अंदर ईगो है। वही है, ईगो का लेयर कैसे है, उसका भाव कैसे है, वो समझना बहुत है। अभी ये बदलाव आ रहा है, एग्जैक्टली। मतलब क्या है, कलयुग का अंत हो रहा है बोलते हैं, सबके चेंजेस होना ही है। कितना वो तो गलत कर 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 करके, वो बोलते हैं ना, घड़ा भरेगा तो बाहर ही निकलना है। पानी को, पानी हम घड़े में भर रहे हैं, भरने के बाद क्या होगा, वो फुल होने के बाद बाहर ही गिरना है। ऐसे रियलाइज होना ही, जन्म ले लेके जनन मरण से कहीं ना कहीं हमें लगता है इससे कुछ तो इसका बाहर जाने का कुछ होगा, क्या है, कैसे है, ये रियलाइज करना, इससे बाहर आना। ईगो से, ईगो सबसे पहले हमें नीचे धकेल लेता है। हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं तो ईगो आके हमें 10 स्टेप पीछे ले जाता है। तो हम स्पिरिचुअल में, पाथ में, अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी ध्यान करके, भक्ति योग से, कर्म योग से, कोई भी योग को अडॉप्ट करके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो एक ईगो आ गया। वही बोलते हैं ना, बुरा बनने में 1 सेकंड लगता है, अच्छा बनने में वही सालों लग के प्रूव करके अच्छा बनना पड़ता है। ईगो भी वैसे ही है, कब वो खड़ा अपने ऊपर हावी हो जाएगा, कब हमें नीचे गिरा देगा, पता ही नहीं चलेगा। नहीं, सही है। पर आजकल क्या है, कल्चरली चेंजेस ऐसे हो रहे हैं कि पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब लोग अपने आप सोचते हैं, मतलब बेसिकली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। कोई भी चीज का अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो काफी अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं, एंड समझते भी। ऐसा नहीं है कि मतलब देयर इज अ चेंज, आई मीन पर्टिकुलरली न्यू जनरेशन में काफी कुछ ऐसा हम्म। देख रहा हूँ, बिकॉज दे नो, बिकॉज आजकल क्या है, हर कोई एजुकेटेड है, हर कोई कंपटीशन में है, हर कोई अपना नॉलेज में अपने आप को एक कदम आगे रखना चाहते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कई बार जस्ट बीइंग एन इगोइस्टिक पर्सन, कई बार मतलब दे कुड गो इन लॉस। तो आजकल बहुत नहीं, सोचते हैं ईगो भी रखेंगे ना, जनरेशन। सोल कॉन्शियस में रहते हुए ईगो करेंगे, वो हमें टच नहीं करेंगे। ईगो इन द सेंस वही होता है, आप लोग दूसरों के हित के लिए आप कोई चीज कर रहे हो, तो ईगो नहीं कहा जाता है। ईगो में भी कौन सा क्या, हम अपने सेल्फ के लिए, अपने फायदे के लिए तो कुछ करते हैं ना, ऐसे सोच भाव रखते हैं, उनको ना मिले हमें ही मिले, इस टाइप का भाव कर देते हैं। उससे कर्म भी बंधेगा हमारा, वो भी वही है, पीछे चले जाएंगे। तो ईगो हमें खुद ही एनालाइज करना है उसको। आप जो सोच रहे हो, आप जो भाव रख रहे हो दूसरों को, भले ही नहीं हर्ट हो रहा है, लेकिन अंदर आपका भाव क्या है, वो आपको हर्ट करेगा। उससे आपका वो ग्रोथ कम हो जाएगा, वो आपको सेल्फ एनालाइज करके समझ सकते हैं। दूसरों के हाँ, सामने आप बहुत बेसिकली अच्छे। नेगेटिविटी नेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो नेगेटिविटी, डेफिनेटली नेगेटिविटी जहाँ पे इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली इट कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, दूसरे और दूसरे तरीके की समस्याएं शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक कम तो हो रहा है डेफिनेटली। मेरा मानना है कि अभी जो न्यू जनरेशन में ये इगोइज्म जो है वो कम हो रहा है। पीपल एक दूसरे को समझने लगे हैं, एक दूसरे के धारणाओं को रियली उसको कैलिब्रेट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ही अच्छा हूँ, मेरे से भी मतलब सामने वाला अच्छा है, तो उस चीज को हाँ डेफिनेटली ये, ओपिनियन को परखते हैं, ओपिनियन, एक दूसरे का ओपिनियन लेते हैं, तो काफी कुछ ये चेंज हो रहा है आई टॉपिक थिंक। तो स्पिरिचुअल से भी हटके भी है, हाँ, जरूरी नहीं एग्जैक्टली। स्पिरिचुअल को भी साथ लेके। हाँ, बिना स्पिरिचुअल को खाना करने वाले भी बहुत अच्छे सोच धारणा रखते हैं। राइट।
तो ऐसे लोग भी राइट, हमें मिल जाते राइट। हाँ, चल रहा है, सोच में बदलाव आ रहा है काफी कुछ। हैं। हाँ ऐसा नहीं है कि मतलब आजकल स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी काफी लोग सोचने लगे। तो हाँ स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट हाँ जी, लाइक बीइंग स्पिरिचुअल। अच्छा चीज करना भी एक स्पिरिचुअलिटी है, किसी के बारे में अच्छा सोचना भी स्पिरिचुअलिटी है ना। किसी को अच्छा बोलना या किसी को अच्छा मतलब रेस्पेक्ट करना, दैट इज आल्सो काइंड अप्रिसिएट ऑफ अ करना, स्पिरिचुअलिटी। एग्जैक्टली, अप्रिशिएट अप्रिशिएट करना, करना। अप्रिसिएशन नहीं, राइट। अप्रिसिएशन होना चाहिए। यस, निशा जी कुछ बोलना है? आज आपको टाइम था बोलने का, तभी मैं पूछ रही थी, चलिए आप बोलिए। यस मैम। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू आपको। आप मुझे बहुत अच्छा एक डायरेक्शन दे रही हैं। एक्चुअली जैसे मैं स्टार्टिंग में जब स्पिरिचुअलिटी पाथ पे आई थी थोड़ा साउंड तो बढ़ा देना मुझे। बेटा, प्लीज साउंड बढ़ा देना थोड़ा। हाँ हाँ। हेलो। वॉल्यूम, हाँ जी, आप क्लियर। हाँ। हाँ बोलिए। ओके। तो मैं ये कह रही हूँ, जब मैं स्टार्टिंग स्पिरिचुअलिटी पाथ पे जब आई थी तो हम्म। मैं कोई था नहीं मेरे साथ। मेरे हस्बैंड उन्होंने मुझे गाइड किया था। और बाकी बात तो आप जानती ही हो कि कैसे मेरे साथ अब एक्सपीरियंस हो चुके थे। तो बस मैं एक गुरु की तलाश में थी कि मैं उनसे ये जान सकूं कि जो एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे साथ वो सही है कि मैं गलत चल रही हूँ। हम्म। और बस यही इसी चीज के लिए मुझे गुरु चाहिए थे। लेकिन जब से मैं आपसे मिली हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि गुरु सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं चाहिए होते हैं, और भी बहुत हाँ, सारे डायमेंशंस हैं लाइफ के। यस यस यस। जैसे एक हाँ, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, एक चलने की ताकत तो उसके अंदर का भगवान आत्मा परमात्मा ही देता है। बट एक माँ होती है, वो उसको प्रॉपरली गाइड करती है कि बेटा कांटे का रास्ता है वहां मत चलो, तुम्हें चुभ सकता है कांटा। कीचड़ का रास्ता है वहां मत चलो, नहीं तो गिर सकते हो। कोई गड्ढा मिल जाए तो वहां मत जाओ, गिर जाओगे नीचे। तो इसी तरह आपका, जैसे मैं 2-3 दिन से सेशंस अटेंड कर रही हूँ पॉजिटिव अफर्मेशंस को लेके, तो मैं पूरा फॉलो करती हूँ। आई डोंट नो क्यों क्यों ऐसा हो रहा है। मैं जल्दी किसी की बात सुनती नहीं, बट आपके जितने भी बातें हैं मैं सब फॉलो करती हूँ। फिर जो किसी का पॉजिटिव बात हमें अफर्मेशन। अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं, उनका हमारे यस अंदर के सोच के साथ मैचअप होता है ना, तब हम फॉलो करने यस में यस। मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि हाँ हमें किसी की बात नहीं अच्छा लगता है, तो आप कितना भी बोलो नहीं फॉलो करेंगे, सुनेंगे भी नहीं। हमें अच्छा लगने हम्म। लगता है ना, हम अपने आप उस चीज पे पाथ पे चलने लगते हैं। तो यस। आपके अंदर वो वाले कर्मास को आप लाए होंगे चार्ज करके, हम्म। तो वो वाले कहीं मीट नहीं हो रहा था, तो कहीं ये चीज, ये वाला यहाँ एक ये हो गया दोनों का। हाँ आगे बताइए हाँ तो वही निकाल मैं जी। अपने। हाँ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ रही। हाँ। तो जैसे पहले मेरी भाषा अगर इनके जैसे कुछ गलत होने वाला है तो मैं गलत टर्म्स यूज होते थे, बट जैसे आप बताए कि कभी भी गलत टर्म्स यूज ही नहीं करना है, उसको हाँ पॉजिटिव वे में लेके चल। तो मैं 2-3 दिन से वही अपने ऊपर ट्राई कर रही हूँ कि जो भी हो सके जितना से पॉजिटिव बोल सकूं। गलत होने वाला है, उसको भी मैं ट्राई करूँ कि पॉजिटिव ही ले वो चलूं। थोड़ा डिफिकल्ट और होता है इनिशियली। यस यस। लेकिन मुझे आसान पड़ रहा है। हो सकता है पूरा नेगेटिविटी जाना चाहते है हैं बहुत। उनसे। हाँ। तो उतने सिर्फ आपका पहला ही डायरेक्शन में फॉलो कर रही हूँ, उसी में मुझे बहुत सुकून, शांति और अंदर इतना से पीस यस, महसूस हो रहा है। वो चीज तो रियल। किसी को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, उसको अनुभव कर यस सकते हैं बस। यस यस करेक्ट। पूरा तो घर उसके का लिए। माहौल ही चेंज होएगा, हो जाएगा। हाँ। आपके रिलेटिव कोई भी, हम साथ में रहते हैं ना घर पे, उनको लगेगा इसके अंदर क्या भूत गया है, क्या चेंज, ऐसे कैसे चेंज हो गई, ऐसे लगने लगे। चिड़चिड़ापन यस। सब चला जाएगा वो तो। हाँ हाँ। आप एक्चुअली पहले तो गुस्सा मुझ में बहुत था, नाक पे बैठा रहता था हमेशा गुस्सा, बट जब से ये सब मेडिटेशन स्टार्ट किया मैंने, गुस्सा तो 90% गायब हो चुका है। अब जो थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है, जैसे बच्चे को मैं मना करूं बेटा ये नहीं करो, लग जाएगा, वो नहीं सुनती है, तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है। बट कल भी आपका बच्चे को लेकर जो टॉपिक था वो भी मैंने बहुत ध्यान से सुनी, तो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मेरी तो लाइफ आप चेंज करवा दोगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। नहीं, और तो ये है एक ना, बचपन हर में एक और के था। अंदर ही पावर रहता है, बट हमें उसको समझना देखना रहता है। पर्दा, जैसे पर्दा पड़ा रहता है, पर्दा हटा के देखेंगे ना, हर एक के अंदर, आप भगवान के अंदर जो है ना पावर, वो सारे अपने अंदर, तभी तो हम भगवान है बोलते हैं। तो उसको हम्म। देखने के लिए हमें क्या है, अपना थोड़ा सा चेंज करना रहता है लाइफ स्टाइल।
पूरा का पूरा भी नहीं करना है, थोड़ा भी चेंज करेंगे ना, हमें वो सारे चीजें मिलने लगते हैं। खुशहाल, मतलब इतना खुशी खुशी, आनंद, एक तरह आनंद बोलते हैं ना, उस आनंद को मुंह से बोलने में कितना अच्छा लगता है, उसको हम जी रहे हैं, वो वाली बात तो अल्टीमेट होता यस, है उसको तो। वो अंदर से जो खुशी आती है उसके आगे ये जो बाकी की मोह माया वाली दुनिया है हाँ, बहुत छोटी लगती वैल्यू है। ही नहीं, हाँ जी, yes। हाँ। इस टाइप और के। मैम, हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन और था। मैं हाँ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन पे एक नाम नहीं लूंगी उस ऑर्गेनाइजेशन का, ओके। वहां गई थी मैं अपने डाउट्स के लिए। तो मैं उनसे पूछी थी कि सर मोक्ष प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, तो हम्म। ही स्टार्टेड लाफिंग एंड उसने मुझे प्रॉपरली मतलब बहुत पोलाइटली बोला कि बेटा मोक्ष किसी को नहीं मिलता है, आपको उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना होगा अच्छे से। तो मैं बाहर जब निकली तो बहुत मुंह उतरा था मेरा कि मैं किस लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, बिकॉज मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे अभी वापस जो से मिल रहा है ना नीचे। आपको खुशी, दिस इज स्टार्टिंग हम्म, पॉइंट ऑफ मोक्ष। जीते जी मोक्ष पाना है नहीं। हमारे साथ जो भी हो रहा है, हम उसको नेगेटिव में नहीं ले रहे। जो भी हो रहा है उसको खुशी खुशी अपना रहे। दैट इज कॉल्ड मोक्ष, इनिशियल मोक्ष। और जनन ओके मरण से जो अंत होता है, दैट इज अल्टीमेट मोक्ष। उसको पाने के लिए ओके बहुत ओके लगेगा। अब ओके जीते जी मैम। हम खुशी वाला जिंदगी जीते हैं ना, मोक्ष पाना इतने इजी नहीं है, या उसको हम चैप्टर क्लोज करके नहीं, हमसे नहीं होगा करके नहीं गए। हर एक से होगा। उसी के लिए आए ओके हैं इस मनुष्य जन्म लेके, मोक्ष पाने का। मोक्ष एक लाइफ को, ये जो इंसान के जन्म को जीते ही मोक्ष पाना एक होता है, एक अल्टीमेट मोक्ष होता है। हमारे एक बार एनलाइटन होना, इसका समझ आना ही एक मोक्ष का पाथ पे हम चल रहे हैं। ओके अभी आपको खुशी खुशी हो रहा है ना, ये मोक्ष का ही स्टार्टिंग है आपका। ओके अब मोक्ष के पथ पे, मतलब वही है ना, ये चीज जो भी हो रहा है, इसको देख के हमें इल्यूशन, घमंड नहीं आना चाहिए। बस मैंने इतना पा लिया, मुझे इतना मिल रहा है, नहीं है। मैं नहीं पा रही हूँ, मैं कोई है ही नहीं, ये नहीं, ये शरीर मैं नहीं हूं, तो कौन पा रहा है? वो एक जो इनविजिबल है ना, वो चीज पा रहा है। मैंने पाया बोला ना, ये शरीर का लिए हो गया। शरीर नहीं पाएगा ना, ये सारे दर्द पेन ये सब शरीर पाता है। ये खुशियां अल्टीमेट जो है ना, वो पाने वाला क्यों कौन है? वो अदृश्य शक्ति, चैतन्य शक्ति पाती है। हम शक्ति के साथ जुड़े रहेंगे तो इसका वो डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई होता जाएगा। जब हम शरीर से जुड़ गए तो उसका हम फायदा नुकसान काउंट करने लगे, वही नीचे गिरने लगे। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे हम तो, एक ऐसे खुशहाल एकदम आनंद में लाइफ हो जाएगा हमारा। जो भी हमारे आसपास भी जाएगा ना, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी जाएगा ना, हमें उनको हमारा वाइब्रेशन, जो बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्शन गार्ड आता है ना, उस कनेक्शन में आने से उनको भी बदलाव हो जाएगा। जो भी व्यक्ति गलत सोचने वाला कोई भी हो, तो उनका परिवर्तन हो जाएगा आपके संगत में आने से। तभी तो सत्संग बोलते हैं ना, सत्य। जो अच्छा यस सोच यस वालों के साथ रहने से हमारा वो चेंज हो जाता है। एक कहानी सुनाते हैं ना, एक दो तोते थे, एक वो काटने वालों के पास था, एक इसमें आश्रम में था। वो आश्रम वाला कितना पोलाइट वे में अपना लाइफ को सीख जाता है। तो ऐसे हमारा भी, हमारे साथ संगत में जो भी आता है अच्छा सोच के, तो वो भी ऐसे वाले एनवायरमेंट उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। एनर्जी तो ऑरा, हमारा ऑरा जरूर। का थिकनेस बढ़ता जाएगा। तो अभी हम जब ओके शुरू करते हैं तो कुछ भी नहीं रहेगा। धीरे धीरे ध्यान करते 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 वो एनर्जी बढ़ते बढ़ते हमारे सारे थर्ड आई ओपन होना, और ऊपर एक लेयर बनना, हमारे बॉडी लाइट होके सूक्ष्म शरीर निकल के बाहर जाना, इन सब चीजों को अनुभव हम करते जाएंगे। और कोई भी हमारे इसमें कनेक्शन में आता है, उनको भी इसका महसूस हो जाएगा। एक चीज आप मानोगे नहीं मानोगे, देखिए, मैं कोई इतने दिन से मैं अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर रही थी, चेक नहीं कर रही थी। कभी हमें इंट्यूशंस आता है करके, मुझे कुछ नहीं पता था। वो गणेश जी के दिन मैं गई थी, अपने यहाँ पंडाल कराया, तो उस दिन मुझे कुछ नहीं पता था प्लान। मैं येलो कलर ड्रेस पहन के गई थी, तो वहां जाके देखो ओके तो सब लोग येलो पहने हैं। मुझे लगा येलो
तो बोले नहीं, हम ड्रेस कोड डिसाइड करे थे, येलो पहन के आना है। मुझे तो पता ही नहीं, ऐसे ही पहन के गई थी। आज 2 दिन नहीं गई थी मैं, आज गई थी तभी लेट हो गई। आज गई तो मैं करके नहीं, अच्छा ही ड्रेस पहनी हुई थी। फिर मुझे लगा, पता नहीं क्या लगा, ड्रेस चेंज करके गई मैं। नीचे जाके देखती हूँ सब लोग पिंक पहन के आए। मैं 2-3 को देखा तो पूछे क्या पिंक, मुझे पता नहीं था ये लोग डेली ड्रेस कोड कर रहे हैं करके। तो वो बोलने लगे नहीं आज तो हमारा पिंक था। अरे मुझे उस दिन ये लोग कोइंसिडेंस समझ रही थी मैं। मतलब मुझे ऐसे लगा पता नहीं, कोई कोई नहीं, मैं सोचने लगी मुझे ड्रेस कर चेंज करते समय कुछ आया था क्या दिमाग में। ऐसे कुछ नहीं है, क्या है मतलब, इस इंट्यूशंस बोलते हैं ना, ये छोटी सी बात है। हम्म इस टाइप के बहुत सारी चीजें होते हैं। कहीं पे भी हम जाते हैं ना, अंदर से एक हम्म एक दिल से दिमाग से बोला जाता है, बोलते हैं ना, दिल से हम्म जो आता है वो क्या होता है, अंदर से आ रहा है दिल से भाव, उसको हमें सुनना चाहिए। दिमाग से क्या होता है, हमेशा हित, मतलब अपने हित के लिए घमंड, एक तरह का ईगो बताता है दिमाग। मैं होशियार हूँ, मैं ये कर रहा हूँ तो हो गया। कोई ये दिल से है तो कोई बेचारा, उनको देख के हमें लगता है ना, अरे बेचारा, उस टाइप का। वो हमेशा दिल क्या करता है, दूसरों का, दूसरों के लिए ये करता है। उस टाइप का इंट्यूशन आता है तो उसको सुनना चाहिए, उसके हिसाब से हमें अपना डिसीजन चेंज करना चाहिए। जैसा अंतर आपने मन अभी बोलते हैं। बताया अपना, वैसे ही अब मेरे साथ तो बहुत मिरेकल्स होने लग गए हैं। ऐसे एक छोटा सा मैं बताती हूँ। एक दिन मैं अपना कुछ स्टडीज कर रही थी और एकाएक मुझे ध्यान में आया कि मेरे गमलों में बहुत घास आ गए हैं, तो मैं सोची सफाई कर देती हूँ काट के। और मेरी फ्रेंड ने, उनके पास एक रैबिट है, वो मैं सोची मैं इसको कट करके फेंकूंगी नहीं, इस घास को मैं रैबिट को खिला देती हूँ। और मैं कट करके ले गई अपने फ्रेंड के पास, और वो दरवाजे पे हाश ऐसे हो गई, बोलती है निशा मैं अभी आपको कॉल करने ही वाली थी कि आपके पास कुछ है तो दे दीजिए, मेरा रैबिट अभी भूखा है, मेरे पास कुछ है नहीं। मैं बहुत खुश हो रही थी कि एक अपने आप ही ये सब कैसे हो गया। मैं तो अपना पढ़ाई करने में लगी थी और एकाएक दिमाग में आया कि चलो घास की सफाई कर देते हैं। और इंट्यूशन से यही चीज बोला जाता है, कभी हमने याद किया है वो आ जाता है। ऐसे वाले कोइंसिडेंस अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा। कभी हम कोई अच्छा। मैसेज देना चाहते हैं तो इनको, कहीं बाजार गए ये चीज बोले तो यहाँ से हम पास कर दें, उन तक पहुंच जाता है। ये चीज मैंने भी चेक किया है, होता है। तो बहुत सारे इसको बताने से ये नहीं है हम, ये तो ध्यानी लोगों के साथ ये चीज होता ही है। होती है। डेली रूटीन लाइफ में बहुत हो जाएगा ऐसे। तो दूसरों के ग्रुप में आता है ना, तब हम थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं। अदरवाइज तो मन में हम सोचते हैं तो आ जाता है, हमने जो सोचा उनको टच, मतलब वहां तक। इसको क्या टेलीपैथिक वो बोलते हैं, मैसेजिंग, यहाँ बोला टेलीपैथिक में हाँ। इंट्यूशन। उनके आत्मा को, आत्मा तो सर्वव्यापी है, पावरफुल है, उनको तो कोई ये नहीं करेगा। उसके ऊपर जब तक अपना लेयर्स आएंगे तब वो नहीं समझेगा। जब सामने वाला भी, आप मेडिटेटर के साथ ये कम्युनिकेट करेंगे और इजीली उन तक पहुंचेगा, क्योंकि वो लोग भी वही कर रहे हैं। तो नॉन मेडिटेटर्स के साथ थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, बट इंट्यूशंस आपका आता है, आप उनको मैसेज पास करेंगे, वो आपको विश्वास करता है तो वो उस चीज को समझेगा। नहीं करता तो अरे वो ऐसे ही इग्नोर भी कर सकता है, वो उनके ऊपर है। तो उतने तक तो हम नहीं जाएंगे। ओके, चलिए, गुड ये डिस्कशन बताइए। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल योर एक्सपीरियंसेस। थैंक यू निशा जी। चलिए थोड़ा सा ध्यान करते हैं और इंट्यूशन हमारे बढ़ाते हैं अन्नपूर्णा एंड जी देन। कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, अच्छा हुआ है बात आज डिस्कस। अन्नपूर्णा जी है, आप भी बताया करो, बताने से क्या होता है, वो दबा के रखे रहते हैं ना, वो एक्सप्रेस बाहर आने से उसका जगह हट अच्छा। गया, मतलब नया आ जाए। खुला। ये चीज भी जरूरी है। हमें उससे, ये बात। हम तो घमंड से नहीं बोल रहे ना, हम ये करें हम्म, क्या हो रहा है, तो उसी चीज को आप और आगे समझो करो, आपको नेक्स्ट लेवल हम्म, के लिए जाने का वो हो जाएगा। आप जो आया उसी को दबा के रखोगे, आगे लेवल ही नहीं बढ़ना होगा, उसी में रह जाएंगे। तो उस चीज से बाहर आना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा। चलिए, लेट्स मेडिटेट फॉर सम टाइम। ज्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट्स ही है। चलिए करते हैं। आप मेडिटेशन में बिठा लूंगी मैं, अभी 35 मिनट, 36, 30 मिनट्स।
चलिए मास्टर्स, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में क्या करना है, हमें अपने आप को देखना है। इनर जर्नी, अलग टाइप की मेडिटेशन करते हैं आज। इनर जर्नी करना है। इनर जर्नी यानी हमारे शरीर में जो भी कोशिकाएं हैं, सेल्स है, ब्लड है, एयर है, मतलब ये पंच तत्वों से बना हुआ इस शरीर में हर चीज जो प्रकृति में है, नेचर में है, उतने उतने परसेंट ही अपने शरीर में भी है। हमें उन चीजों को जब हम ध्यान में उस पे अपना वो ध्यान देने लगेंगे, उस चीज को महसूस करने लगेंगे, तो हम साइलेंस में उसको ऑब्जर्व करने लगेंगे ना, उसका होने ना होने का महसूस होने लगे। फॉर एग्जाम्पल एयर का श्वास से पता चलेगा, वाटर का, वाटर हमें जैसे ये तो कोई म्यूजिक लगाते हैं ना वाटर फ्लो का, उस टाइप का फ्लो हम फील कर सकते अपने ध्यान में। आपका ब्लड फ्लो हो सकता है, वो फ्लो तो होगा ना, लिक्विड, और एयर हो गया, वाटर हो गया। ऐसे ही सॉलिड मत और अर्थ एलिमेंट हमारा फर्स्ट रूट चक्र से शुरू होता है। ऐसे एक एक चीजों को हम डीप, जितना हम उस पे अंदर 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 जर्नी पे जाते जाते, तो उस चीज को महसूस, यानी हमें वहां का वो दिख, शरीर के अंदर का वो दिखने लगता है। एक उसको ही बोलते हैं साइंस। तो अपना बॉडी का स्ट्रक्चर, इनर जर्नी, उस इनर जर्नी में हमें इवन एब्स्ट्रैक्शन भी दिखेगा, जो अपना शरीर में आप लोग क्लींस कराते हैं तो ब्लॉकेजेस बन जाता है। कैसे वो ब्लॉकेज बनता है, जब वो फ्लो सही नहीं दिख रहा है, तो आपको कहीं पे भी अंधेरा हो गया, फ्लो नहीं दिख रहा है, तो वहां क्या है, ब्लॉक है। वही ब्लॉक मैंने कहा है बहुत बार, बताती हूँ भी ये चीज बीच बीच में। एयर ब्लॉक हो सकता है, वाटर ब्लॉक हो सकता है, स्पेस का भी इवन। स्पेस कहाँ है अपने शरीर में, इन बोन्स के अंदर स्पेस है। स्पेस चक्र बोलते हैं ना हम, थ्रॉट को आकाश तत्व बोलते हैं। वो आकाश तत्व शरीर में कहाँ का है, जहां जहां अपने बोन्स है ना, हड्डियों के अंदर, हड्डी तो हॉलो है, हॉलो के अंदर क्या है, एक स्पेस, एयर एनर्जी, आकाश तत्व है। उसमें कोई वेरिएशन हो गया, कम ज्यादा हो गया, तो वहां पे हमें परेशान करेगा रोग के लिए। रोग इस क्या है, रोग को तो चित्तवृत्ति निरोध कहा गया है। पतंजलि महाराज जो अष्ट अष्टलिंब ऑफ, 8 लिंब ऑफ पतंजलि योग पीठा बोला जाता है। तो हम ये जो ध्यान करते हैं, इसमें समाधि, ध्यान समाधि, ये दोनों पहले होता है। उसके बाद से हमें अहिंसा, किसी को दुख नहीं देना, किसी को झूठ नहीं बोला, ये वाले हम बाद में अपनाने लगते हैं। पतंजलि योग सूत्र में तीनों को हमें फॉलो करने के बाद हमें योग लगेगा बोलते हैं। ये बहुत इजी, और हमें उस पाथ में जाने में बहुत इजी पाथ है। तो इसको आप करके देखेंगे तो आपको विद 21 डेज में आपका एनलाइटन हो जाएगा। हमें एक तरह का आत्मा का अनुभूति होने लगेगा। इस चीज को हम महसूस कर सकते हैं। हमारे शरीर पंच तत्व से बना है। पंच तत्व यानी ये पंच तत्व जो अपने नेचर स्पेस में है, प्रकृति में है, ब्रह्मांड में है। जैसे कि पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एंड अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट यानी श्वास, श्वास फिल्टर कहाँ होता है, लंग्स में, और एयर एलिमेंट के बाद स्पेस, आकाश तत्व। ये पांचों तत्व के बाद अपना सिक्स्थ है वो चक्र, वो है ग्लैंड, ज्ञान चक्र। ज्ञान भी बोलते हैं, ज्ञान भी बोलते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं। तो उस चक्र को हम एक्टिवेट करेंगे तो
हमारे ये सारे अनुभूति हमारे बढ़ते जाएगा। तो ध्यान में इसी चीज को हम महसूस करते जाते हैं। सहज बैठ के अपना श्वास को ऑब्जर्व करते जाते हैं तो हम थॉटलेस स्टेट में जाएंगे। थॉटलेस स्टेट में जाने को ही ध्यान कहा जाता है। विचार शून्य होना। विचार शून्य, ऐसे हम विचार शून्य होने के लिए बोले तो नहीं होगा, विचार और ज्यादा आते जाएंगे। तो हमें श्वास को पढ़ना, श्वास का आना जाना महसूस करना, श्वास को महसूस करना आ गया तो आप बहुत बड़ा मास्टर हो जाएंगे। क्योंकि आप महसूस करेंगे डीपली, जो श्वास इन हो रहा है, अंदर जा रहा है, जब बाहर आ रहा है तो कभी कभी एक ही नोस्ट्रल से आता है, कभी दोनों नोस्ट्रल से आता है। हम उसको महसूस करेंगे, उस चीज को ध्यान से देखेंगे, वे साक्षी भाव से ध्यान से देखेंगे तो हमें उसका प्रेशर, मतलब कितना अंदर गया है तो किस स्पीड से, बाहर आया तो किस स्पीड से, अंदर गया है तो हम पॉजिटिव एनर्जी, बाहर आया तो नेगेटिव एनर्जी, अंदर जाके पूरा पॉजिटिव एनर्जी शरीर में फैलाएगा और बाहर जब आता है तो शरीर का अंदर का डेड सेल्स नेगेटिव एनर्जी को लेके बाहर आए। तो उस आते जाते सूक्ष्म से सूक्ष्म उस एयर को, प्राण शक्ति को हमें फॉलो करना है, उसको देखना है। तो शुरू शुरू में अच्छा लगता है, बाद में तो कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चलता। तो आप धीरे धीरे उसको देखते जाते हैं तो कुछ समय के बाद ऐसा लगता है हमारे नोज से नॉस्ट्रल में एयर आ ही जा ही नहीं रहा है। ऐसे लगेगा हमारा एयर का आना जाना अपने ब्रह्मरंध्र से शुरू हो। इसको समझने के लिए भी आपको बहुत डीप ध्यान में जाना। आपको महसूस नहीं होता है ना, तब नोज से नहीं, यहाँ से होता है। तो उस चीज को हम महसूस करेंगे, वो है अपना डीप ध्यान का स्थिति। उस समय हम पूरा शरीर अपना क्या हो जाता है, क्लींस हो जाता है। क्लींस होने के बाद ही ये ओवर एक्टिवेशन हो के ओवरफ्लो जब हो जाता है एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, प्राण शक्ति से विश्व शक्ति में बदल जाएगा। प्राण शक्ति तो जन्म से लेके मृत्यु तक है, विश्व शक्ति अपने आसपास प्रकृति में है। और उस विश्व शक्ति का आह्वान अपने आप कब होता है, जब हम थॉटलेस स्टेट में आते हैं। उस समय हम हर चीज को भूल जाएंगे, ऐसे लाइट हो जाएंगे, हवा में उड़ लेता। उसी चीज को पाना ही ध्यान है। आप ध्यान को कंटिन्यू करें, जितना टाइम हो सकता है आप ध्यान बढ़ाइए। तो इसके कमियां नहीं ढूंढना है, करते जाना है। एक क्रिया है, जैसे हम खाना खाते, पानी पीते, वैसे भी एक अपने ब्रेन का एक फूड है, औषध मान लीजिए या फूड मानिए। तो उस चीज को हमें रेगुलरली करते जाना है। अभी आप लोग ध्यान को आगे बढ़ाइए, मौन ध्यान करिए 10-15 मिनट्स। जब भी आपको लगेगा आप धीरे से ध्यान से बाहर आ जाइए। ओके मास्टर्स, मैं अभी सेशन क्लोज कर रही हूँ।